आज की मुरली की तारीख है 5/5। उपवास होना है। सदवार का दिन ये 5 तारीख भी है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते रहो। तो जितना ही तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहेंगे ये दुखों की दुनिया से छूटते जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ दुख ही दुख है ना। तो बाबा ने एक साधन बताया है। कल भी बाबा ने कहा था कोई देहधारी को याद नहीं करो। अगर तुम बच्चे देहधारी को याद करते रहेंगे तो तुम्हें भी तो दुख होगा ना। और जब तुम दुखों की दुनिया से भूलते जाएंगे तब तो तुम्हें परमात्मा प्यार का अनुभव होता नहीं कभी। तो इसलिए हमें श्रीमत का पालन अवश्य करते रहना। श्रीमत ही हमारी सब कुछ है बाबा ने कहा। तो आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता है। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। कौन? रावण। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति डालते हो?
कौन सी आहुति डालनी है। जैसे दुनिया में भी यज्ञ होते हैं, तो बाबा ने कहा वहाँ कौन सी आहुति डालते। और संगम पर भी बाबा ने रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, तो इसमें हमें क्या आहुति डालनी है। तो बाबा का जवाब है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जो कि आहुति नहीं देते हो ना, उसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। अर्थात बुद्धि से सब कुछ भूलना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही तो कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या लेकिन आसमान को भी पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे। जब बाप का पूरा परिचय होगा तभी तो हम उसको बाप कहेंगे ना। जब तक परिचय ही नहीं है तब तक बाप भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते ना। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उसका नाम है शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है ना, उनका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। इसका शिव बाबा का या दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को भी मार डालते। गांधी जी को भी तो मारा ना, क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो इसलिए बाबा ने कहा मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है जो कोई मुझे मार सके भी। मारना चाहेंगे तो भी उसको जिनमें प्रवेश करता हूँ। आत्मा को कोई मार और काट तो नहीं सकते ना। जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही मैं राज्य भाग भी देता हूँ। उनके राज्य भाग को कोई जला नहीं सकते ना, न पानी डुबा सकते न किसी भी हालत में भी। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का। तुम्हारी राजधानी भी कोई छीन नहीं सकते बाबा ने कहा, क्यों अविनाशी है ना। जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ न दे सके, वह तकलीफ देने वाला रावण ही नहीं है ना। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शिष्य भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते, मंदोदरी नहीं दिखाते हैं। सिर्फ नाम दे दिया है। कौन सा? ये रावण की क्या थी? स्त्री थी। तो यह रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावण ही नहीं है ना, तो कोई बात की तकलीफ नहीं है। बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकते ना। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी कोई दुख हो न सके। तो ऐसे बाप की मत पर भी तो चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं।
ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकला। अभी नाभि गए तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला है। तुम भी शिव बाबा के नाभि से निकले हो ना। बाकी चित्रों तो सब राम है। एक ही बाप राइट्स बताते हैं, रावण एंटाइटियस बना देता है। यह सारा खेल है ना। इस खेल को तुम बच्चे ही जानते हैं, सत्य क्या है और असत्य क्या है। कब से रावण राज्य भी शुरू होता है। कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर गए हैं ना। ऊपर कोई चढ़ न सके। बाघ के पास जाने का रास्ता बताते और वो भी जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं जानते ना कि कैसे जाएगी। बाप के घर और स्वर्ग का जब तक बाप नहीं आता तब तक ये रास्ता पता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझे आकर ही तो ये घर का रास्ता और स्वर्ग का भी बताना पड़ता है। जो भी गुरु आदि है वह सब हठ योगी। घर बार छोड़ देते हैं ना। बाबा नहीं छुड़वाते हैं। बहुत दिनों से बाबा वही कितनी मुरली चढ़ा रहा है कि मैं मेरे बच्चों को नहीं कहता हूँ कि घर बार छोड़ो, अपने घर में रहो, मुझे याद करो और अपना जीवन कमल पुष्प समान बनाते रहो। कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी तो पवित्र है ना। द्रौपदी भी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ। हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। तो कन्याएं भी पुकारती है ना। माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी तो करनी ही होगी ना। अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे फिर। पहले माँ बाप कन्या के पाँव पड़ते थे, क्योंकि खुद को पति और कन्या को पावन समझते थे। पुकारते भी है ना, हे पति पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं कुमारिया पति न बनो। जो भी कुमारी है उनको समय अनुसार बाबा ने कहा क्या करो, बचाओ अभी, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा ना। पति बन जाएगी, फिर कहेंगी आकर हमें पावन बना। तुम अपने को बचाना है। बाबा आया है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पति बनेंगे तो पति होकर ही बनेंगे। फिर स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे ना। स्वर्ग में तो बहुत क्या है, मौजे। बाबा ने कहा सुख है, कोई बात की चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। हीरे जवाहरों के महल है ना। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण भी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए ना। जैसे आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण को राधे को कितना प्यार करते, उतना लक्ष्मी नारायण को नहीं करते, क्योंकि वही राधे कृष्ण क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते, उनका स्वयंवर हो जाता है। तो उनको भी इतना ही प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को गुम क्यों कर दिया? फिर उसने क्या गुनाह किया?
कृष्ण अष्टमी पर कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। बाबा ने कहा राधे को क्यों नहीं झुलाते हैं? माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, राधे को क्यों नहीं करती है? अब भी ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की बहुत पूजा करते हैं ना, उनके मंदिर भी बहुत है। बाबा ने कहा जो सरस्वती ब्रह्मा की क्या है? बेटी है। आदि जो ब्रह्मा को सिर्फ अजमेर में मंदिर है। जो आदि देव ब्रह्मा है बाबा ने कहा उसका मंदिर भी कहाँ है? अजमेर में है। अब मम्मा तो ज्ञानेश्वरी है ना, तुम जानते हो वो ब्राह्मणी है, वो कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है ना, न कोई 8 भुजाएं है। मंदिर में 8 भुजाएं तो दिखा दी है ना। अब बाप कहते हैं रावण के राज्य में सब क्या है? झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं ना। मनुष्य से देवता बनने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों के द्वारा तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इसी हालत में पहुंच गए हैं। जो भी कथाएं सुनते थे बस उन्होंने कोई सत्य मानते थे, नहीं ब्राह्मण ही सत्य समझाता है। तो बाबा ने कहा देखो फिर आपकी हालत भी क्या हो गई है। अब मौत तो सामने खड़ा है ना। बाबा कहते जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कलप के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं कच्च मच्च अवतार वामन अवतार नहीं लेता हूँ। मैं कनकन में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कनकन में नहीं आती हो तो मैं कैसे आ सकूंगा भी? अगर परमात्मा नहीं आ सकता तो तुम बच्चे कैसे हो? मनुष्य के लिए कहते वो जानवर भी बनते हैं, वो तो अनेक योनियां हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्मों का पाठ बजाती है और मनुष्य मनुष्य का जन्म ही लेती है। अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ है? झूठी दुनिया में सच कहाँ से आया? सच तो एक ही होता है ना। बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करता है संगम पर। क्या आज तक तुम्हें जो भी कुछ सुना वो सत्य है या असत्य है? और जब मैं संगम पर आता हूँ मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ, वो भी सत्य है या असत्य है। इसकी बाबा सारे जजमेंट बताते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है ना। बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन है। इतनी सारी बातें समझाई, अपने आप से पूछो, जज करो। बाबा ने कहा मन बुद्धि से पूछो कि राइट कौन है। तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट है या एक बाप राइट है? एक राइटियस बाप ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं ना। वह बेकायदे कोई काम ही नहीं हो सकता है। ऐसी दुनिया की स्थापना करता हूँ जहर बात कायदे से चलती है ना। वाह किसी को विष भी नहीं मिलता है ना, क्योंकि रावण नहीं है, 5 विकारी नहीं है। बाबा ने कहा वही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। तुम जानते हो
हम भारतवासी बराबर देवी देवता थे, अब पति बन गए हैं ना, गाते भी है, हे पति पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब क्या है, पतित है। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा होती है ना, उनको पूजते रहते हैं। भारत में पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र है, तो पवित्रता की पूजा होती है ना। अब बाप आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझ कर बैठना है बाबा ने तो कहा है बच्चे में तुम्हें महाराजा महारानी बनाने के लिए आया, उसी नशे में घूमते हैं और पुरुषार्थ नहीं करो तो कैसा होगा। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। परसों भी बाबा ने कहा राजा ही नहीं है ना बच्चे, तो पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और जितने आपके अंदर पवित्रता होगी तो पवित्रता के आधार से भी आप अपना राज्य पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं है ना। चित्रों में फिर नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र और एक अपवित्र कैसे हो सकता है? वो तो जोड़ा है ना बाप ने कहा, दोनों फिर गोरे चाहिए, तो दोनों फिर काले चाहिए। एक को गोरा बना दिया, एक को काला। ये सब झूठे चित्र है। अब बाबा समझाते राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चित्ता पर बैठ दोनों सावरे बन गए ना। एक गोरा एक सावरा हो न सके। फिर कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? फिर यह फर्क क्यों रखा है? बाबा ने कहा दोनों को समझाओ। जब वो सतो प्रधान थे तो दोनों क्या थे? गोरे थे। जब वो तमो प्रधान बन गए, बाबा ने कहा काम चित्ता पर बैठ गए तो दोनों ही तो काले होंगे ना। एक गोरा अपने कैसा होगा? ये बड़ी विचार करने की, समझने की बात है। जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए ना। अभी तुम ज्ञान चित्ता पर बैठे हो, तुम फिर काम चित्ता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ करना है और कराना है। हम ज्ञान चित्ता पर बैठे हैं, तुम काम चित्ता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता है, स्त्री नहीं उठाती है, तो भी क्या होता है? झगड़ा चलता है ना। इसलिए ज्ञान में दोनों क्या चाहिए? ये चाहिए तो गाड़ी बड़ी अच्छी चल सकती है, तो फिर खिटपिट होती रहती। बाबा ने कहा यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं ना, और पवित्रता के कारण ही तो बाबा ने कहा विघ्न पड़ते हैं। यह ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है ना। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक तुम देवता नहीं बन सकते। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही तो यज्ञ की संभाल करते हैं। इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तीर जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, जैसे और लोग करते हैं। अब्दाय के समय यज्ञ की रचते हैं ना, समझते भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप कहते ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें तुम आहुति डालते हो ना,
देह से जो सब कुछ है उनकी आहुति दे दो, बाबा ने कहा। जो कमियां है, कमजोरियां है, देह है, बाबा ने कहा देह से जो भी कुछ है सब कुछ स्वाहा करो। पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी भी है ना, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? संगम परी बाप ने यज्ञ रचा है, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा भी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तो यज्ञ की रचना होती है। तुम सब कौन हो? ब्राह्मण। तुमको मिलता है दादे का वर्षा, तो तुम कहते ही हो ना, हम शिव बाबा के पास आए थ्रू ब्रह्मा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है ना, और चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा के बाप का निवास इसमें है ना। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग भी सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं है, हम पतित है, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम समझते हो एक सद्गुरु बाप ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे मुझ एक बाप के साथ अपना बुद्धियों जोड़ो, जज करो, चाहे तुम गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरे श्रीमत पर चलो। तुम्हारा एक ही बाप टीचर और सद्गुरु है। बेहेद का बाप सभी मनुष्य मात्रों को कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देवता आत्माभिमानी होते हैं ना, यहाँ तो ये ज्ञान किसी में नहीं है। सन्यासी भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित को कहा जाता है ना, जो विकार से पैदा होते हैं। वो रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं ना, फिर गुरुकुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। भारत में ही तो बाप आते हैं ना। बाप कहते तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह तुमको सिखला कर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर बनाता हूँ। हर कल बाबा आता है और फिर से ये राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा भी बनाते हैं। कलब कलब में आता हूँ ना, इनकी न आदि है न अंत है। यह चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भी भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंकर ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर, बैरिस्टर आदि भी बनती है ना। अभी तुम आत्माएं क्या बनेगी? कहते हो ना, बाप से हम वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती है, ये समझने की बातें है ना। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डाल दो, तुम क्या हो? आत्मा हो। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। इतना सच है ना। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे ना। ये शास्त्र आदि सब बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते परंपरा से चले आए हैं, परंतु कब से समझते सृष्टि को लाखों वर्ष हुए हैं। अच्छा, तुम बच्चे बाप के लिए क्या लेके आए हो? आम लेके आए हो, अंगूर लेके आए हो, क्या लेके आए हो? हाँ, तुम बच्चे बाप के लिए अंगूर ले आते हो ना। तुम ही तो लाते हो और तुम ही खाते हो। क्या बोला पापा ने? तुम ही लाते हो बच्चे, तुम ही खाते हो। मैं तो नहीं खाता हूं ना, मैं तो अभोक्ता हूं। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनते हैं ना। पहले आपने खाया, बाप ने खाया। मैं सभी को बता रही हूँ, किसने खाया? बाप को खिला के पहले आपने खा लिया। बाबा ने कहा जो भी फल आता है सीजन का पहले बाप को खिला, फिर आपने। ध्यान दें, कोई भी चीज पहले आप बाप। मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनते हैं ना, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ। देखो बाबा, संगम पर भी और सतयुग, हम तो पुराने ही रहते हैं। ये वंडरफुल बात है और वंडरफुल बाबा है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना। न्यू तो सब बहुत बड़ा, सारी दुनिया का मेहमान। इनको आने और जाने में देरी नहीं लगती है। इतना बड़ा बाबा बड़ा मेहमान है, कब आते कब जाते। बाबा ने कहा मुझे टाइम नहीं लगता है। मेहमान भी वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। मैं कहाँ का हूँ और कहाँ आता हूँ। तो मेहमान हुआ ना। आते हैं गुलगुल फूल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरा जैसे बनाने। इसलिए आज बाबा मेहमान बनाए। आता हूँ तुम बच्चों के लिए, आता हूँ तुम्हारा जीवन में इतना श्रेष्ठ भी बनाता हूँ, हीरे तुल्य बनाता हूँ। तुम्हें ही बाबा ने कहा मैं फूल बनाता हूँ। बाबा हमारा मेहमान है, लेकिन बड़ा वंडरफुल। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताते, बच्चों को बहलाते, कितना बच्चों को खुश करते। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनते सुनते हमें भी क्या होता है, सुनते रहे, प्रति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहे। एक नशा रखना है कि हमारा बाबा हम बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता है, हमारा जीवन क्या से क्या बना है। और रोज हमारा बाबा परमधाम से आता है। ऐसी मीठी मीठी बातें हम बच्चों के सामने, हमारा भी कितना बड़ा सौभाग्य है जब भगवान के सामने बैठे। ये भी हमें नशा होना चाहिए। जैसे हमारा बाबा भी क्या है, मेहमान है, तो हम भी क्या है सब
समझ लीजिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रतन देने हैं। दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थों को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सद साधन ही है सदा बिजी रहना। रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। फिर इसी समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए।